तेजस्वी यादव पार्टी के वर्करों पर भरोसा नहीं है, बोरो प्लेयर पर भरोसा है। कोई को हरियाणा से लाकर राज्यसभा बना देते हैं, कोई को दूसरे पार्टी से टिकट लाकर थमा देते हैं। तो ये ड्रामा बंद कीजिए। आप लोग जो ड्रामा किया 35 साल से, भाजपा हो, आरजेडी हो, ये जेडीयू हो, ये सबका सफाया होना चाहिए बिहार से। नया चेहरा चाहिए। अरे नया चेहरा चाहिए। बदलाव चाहता आर पार का मुद्दा रखिए, एकदम आर पार का कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता का सपोर्ट नहीं। 35 साल से थक चुका है, मेंटल हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं 35 साल से, कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं। बार बार आप टिकट देते हैं तो ये तो हिटलर शाही का नमूना पेश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसको छोड़ना होगा। जैसे मोदी जी सरकार बनाने में हैट्रिक मारे हैं, वैसे बीमा भारती हारने में हैट्रिक मारेगी। बिहारी इस बार आपको लोकसभा में भी बताया है और विधानसभा में भी बताएगा। सिर्फ अब जो होगा बिहार के लिए जो बात करेगा, बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात करेगा, बिहार के शिक्षा के लिए बात करेगा, बिहार के रोजगार के लिए बात करेगा। जिस तरीके से पूरे देश में उपचुनाव हुआ और लगातार जो है रिजल्ट देखने को मिला, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पब्लिक है कि उपचुनाव को लेकर जो है विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होने वाला है और क्या जनता का मूड है विधानसभा के लिए, इन्हीं जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा, जिस तरीके से उपचुनाव हुआ पूरे देश में और बिहार में भी देखा गया, क्या लगता है कि 25 में जो है आरजेडी का वादा पूरा होगा? नया संकेत दे रहा है, नया संकेत दे रहा है। बिहार जिस तरह से अपना मतदान कर रहा है, एक नया संकेत दे रहा है, एक नए पार्टी को लॉन्च करने का संकेत दे रहा है ये नया पार्टी को। हाँ, RJD जिस को तरह से निर्दलीय, अरे भाई ए टू जेड माए बाप कब तक करते रहिएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा वो सब, कब तक चलेगा? अरे मुसलमानों को क्या आरक्षण मिला? मुसलमानों को समझ के रखे हैं सब, जैसे मुसलमान झंडा उठाने के लिए और दरी बिछाने के लिए हैं, ठीक है? उसके आगे मुसलमान कोई काम नहीं करेगा। मुसलमान का वोट चाहिए तो भाई माए बाप ए टू जेड, उससे अब बरगलाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? जनता जाग चुकी है, जनता ने अपना ये क्या पूर्णिया से लगातार जो है कैंची छाप निकल रहा है, आरजेडी के लोग बाइकाट कर रहे हैं क्या? देखिए, बीमा भारती 2024 का लोकसभा सीट पे उसको लड़वाया गया। किसने लड़वाया? आरजेडी ने, ठीक है? उसके बाद इस चुनाव में भी उनको टिकट दिया गया। तो और अगर आरजेडी से अगर विधानसभा में टिकट मिलेगा फिर बीमा भारती हारेगी। जैसे मोदी जी सरकार बनाने में हैट्रिक मारे हैं, वैसे बीमा भारती हारने में हैट्रिक मारेगी, ठीक है? क्या कि जनता थक चुकी है। 1990 से लेके दो को पार्टी को लेके बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या दिए? अरे आज भी बिहारी प्लान कर रहे हैं, आज भी लोकमान्य तिलक हो गया, साउथ बिहार हो गया, या पटना कुर्ला हो गया, या आपको बहुत सारी गाड़ी है जो आज लोग प्लान कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। क्यों प्लान क्यों नहीं रुक रहा है? लोग जाना क्यों नहीं रोक रहे हैं? अगर बिहार के लोग 1990 से लेकर 35 साल हो गया, 35 साल में कोई बदलाव, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, अभी भी पिछड़ा है। और पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा घोषित कर दिया गया है। पूरे 29 राज्य में सबसे पिछड़ा और सबसे नीचा देखा जाता है तो बिहार को। अगर यूपी में चल गए, अगर पता चल गया कि बिहारी है, तो ये तो चोर होगा, ये तो लुटेरा होगा, यहाँ से बलात्कार करके भागा होगा, हत्यारा होगा। इस तरह का वहाँ पर लोग मानसिकता रख रहे हैं। बॉम्बे में भाई जी भैया जी कह के बोलते साइड रहो, एकदम अरे बिहारी है साइड रहो, इस तरह पूरा फैला दिया गया। हाँ, और गाली दिया गया है। कुछ लोग बोलते थे गंदे नाली के कीड़े हैं बिहारी, हमारे यहाँ क्या नली साफ करते हैं, लैट्रिन साफ करते हैं। तो बिहारी वो चीज़ नहीं है जिस तरह का आप लोग अपमान करने का काम कर रहे हैं। बिहारी इस बार आपको लोकसभा में भी बताया है और विधानसभा में भी बताएगा। सिर्फ अब जो होगा बिहार के लिए जो बात करेगा, बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात करेगा, बिहार के शिक्षा के लिए बात करेगा, बिहार के रोजगार के लिए बात करेगा। आरजेडी को हटाइए, जदयू को हटाइए और बीजेपी में और कांग्रेस में बिहार में लड़ाइए। हम तो कांग्रेस वाले से भी, बीजेपी वाले से भी कह रहे हैं कि 243 सीट पे पूरे कैंडिडेट उतारिए। आप बैसाखी का सहारा मत लीजिए। कांग्रेस को बोल रहे हैं आप आरजेडी का बैसाखी मत लीजिए, और बीजेपी को बोल रहे हैं आप जदयू का सहारा मत लीजिए। फुल 243 को कैंडिडेट उतारिए और चुनाव लड़वाइए, तब आप बिहार बदलाव चाहते हैं। आर पार का मुद्दा रखिए, एकदम आर पार का कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता है। सपोर्ट 35 साल से थक चुका है, मेंटल हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं 35 साल से, कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं। अगर 15 साल लालू जी के कार्यकाल रहा बिहार में, मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल रेल मंत्री रहे हैं, बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं है। 2005 से नीतीश कुमार हैं, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई रोजगार नहीं, ठीक है? तो ये बिहार अब थक चुका है, बिहार अब बदलाव चाहता है। क्या कहिएगा भैया कि लग रहा है 25 में जो है ये परफॉर्मेंस नहीं रहेगा आरजेडी का, जो दावा ठोक रही थी आरजेडी? अरे आरजेडी
टिकट बार बार देते हैं, बार बार ऐसे कैंडिडेट को घोषित करते हैं जो वहाँ की जनता ने स्वीकार करते ही नहीं है। अब बताइए, रुपौली में पूर्णिया लोकसभा टिकट दिया बीमा भारती को, जमानत अपना नहीं बचा पाई। जिस क्षेत्र से वो 5 मरतबा एमएलए रही वहाँ 10,000 वोट प्राप्त करती हैं, तो बार बार आप टिकट देते हैं। तो ये तो हिटलर शाही का नमूना पेश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसको छोड़ना होगा। और जो माई बाप का पार्टी बता रहे हैं, अरे लालू प्रसाद यादव M22 समीकरण लेके चले तो 15 साल राज किया बिहार में, अब 5 साल राज किया सेंट्रल में, रेल मंत्री रहे हैं। आज तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तो तेजस्वी यादव पार्टी के वर्करों पर भरोसा नहीं है, बोरो प्लेयर पर भरोसा है। कोई को हरियाणा से लाके राज्यसभा बना देते हैं, कोई को दूसरे पार्टी से टिकट लाके थमा देते हैं। तो ये ड्रामा बंद कीजिए। और जो 90 से लगातार पार्टी वर्करों के साथ जो इंसाफ किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल में, उसको समझना होगा लालू प्रसाद यादव को। मतलब जिस तरीके से लोकसभा में देखने को मिला उस तरीके से विधानसभा मिलेगा। अरे बताइए, 2014 में आप हारे, 19 में हारे, 24 में हारे, उसके बाद कहते हैं कि समीक्षा करेंगे। अरे एसी रूम में MP MLA और एक्स MLA को बुलाकर बैठाते हैं ठंडा घर में, तो कौन सा समीक्षा करते हैं भैया? समीक्षा जाके गांव में कीजिए, विधानसभा में कीजिए। जिस लोकसभा में हारे वहां की जनता के बीच में जाके समीक्षा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठंडे घर में बैठकर टिकट बांट देना है और ठंडे घर में बैठकर समीक्षा करना है। तो ये सब चीज़ों से बिहार की जनता उब चुका है, निर्णय लेगा। आप लोग जो ड्रामा किया 35 साल से, भाजपा हो, RJD हो, ये JDU हो, ये सबका सफाया होना चाहिए बिहार से। नया चेहरा चाहिए। अरे नया चेहरा चाहिए। ये तो लूट कर ही लोग धन को इकट्ठा कर दिया है, बिहार को कंगाल कर दिया। ना कल कारखाना लगा, ना रोजगार ला सके, ना चीनी मिल स्टार्ट हुआ। ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए बिहार में तरक्की लगे हुए हैं। अरे सत्ता तो आपको मिला, आप क्यों नहीं चालू किया? भ्रष्टाचार देखा, पुल पे पुल गिर रहा है, अपहरण, बलात्कार, लूट किसके राज में हो रहा है? तो नीतीश कुमार से भी लोग थक गया, समझ गए? तब परिवर्तन बिहार चाहता है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही लोकतंत्र का खूबसूरती है। चलिए।